रेणु रेणु। नमस्कार दोस्तों, विंटर गार्डन की याद तो हर गार्डनर्स के दिल में सदैव बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों में हम लोग अपने गार्डन को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिनकी कटिंग हम लोग अभी भी लगा सकते हैं और फटाफट से वो ग्रो हो सकते हैं, और हम लोग मुफ्त में कई पौधे रेडी कर कर अपने समर गार्डन को भी पहले जैसा ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हार्डी और परमानेंट इंडोर शेड लविंग प्लांट्स को ग्रो करना बताऊंगी, जो कि आपके गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देंगे और आप फ्री में कई सारे पौधे रेडी कर सकते हैं। तो पूरी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन ऑल को सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो ये जो सबसे पहले खूबसूरत इंडोर प्लांट आप जो देख रहे हैं शेड लविंग, ये मंजुला पोथोस है। ये इसकी पत्तियां थोड़ी ट्विस्टेड होती हैं और काफ़ी खूबसूरत वेरिगेशन लिए हुए होता है। तो ये मंजुला पोथोस की छोटी सी पौध मैं खरीद के लाई थी और उसे मैंने मल्टीप्लाई करने की सोची, क्योंकि हम गार्डनर्स जब तक पौधे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसका मज़ा हम लोग गार्डनिंग का दुगना कैसे कर सकते हैं। तो जो छोटा सा पौध मैं खरीद कर 50 रुपये में लाई थी, उसी में से मैं 2 कटिंग रेडी करने के लिए निकाली हूँ। इस तरह से एक एक नोड भी आपको मिल जाए ना, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुफ्त में कई सारे ढेरों महंगे महंगे पौधों को आप रेडी कर सकते हैं मुफ्त में। तो इन महंगे पौधों को हम लोग छोटी छोटी खरीद कर लाते हैं 50-60 रुपये में, और उसको जब तक हम लोग ढेर सारा मल्टीप्लाई कर कर उसे बहुत सारा ना बना ले तो फुल पैसा वसूल गार्डनिंग कैसे करेंगे। तो इसी तरह एक एक नोड को मैंने एक भुरभुरी मिट्टी में इसे दबा दी है। इसकी अपडेट भी मैं दिखाऊंगी आज की वीडियो में ही। तो इस तरह से देखिए, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ये इतना सुंदर से बूशी हो गया है। और देखिए, जैसे ही गर्मियों की जो दस्तक हुई है उसमें इसकी वेरिगेशन देखिए, सही लोकेशन पर आप रखेंगे ना तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। तो कितना सुंदर से ये रूट बन गया है इसमें, और ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है। देखिए, डिस्पोजेबल से इसकी जड़ें भी बाहर निकल गई। तो मैं आप लोगों को निकाल कर शो कराती हूँ दोस्तों। हालांकि इतनी गर्मी में मुझे इसकी रूट को डिस्टर्ब करने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं इसको निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। एक पौधा आपको कहीं से छोटी सी कटिंग भी मिल जाए तो आप उसको लगाकर ढेरों पौधे बना सकते हैं, या फिर नर्सरी से लाकर भी आप उस एक पौधे से कई सारे पौधे बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर से ये ग्रो हो गया। ये 2 कटिंग मैंने लगाई थी, और देखिए कितना अच्छा से ये घना घना हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों, ये वेरीगेटेड रबर प्लांट का एक में जो ब्रांच मिल गया था। मैं कहीं गई थी, बड़ा सा टॉल सा इसका ट्री था, यानी कि ये ज़मीन में लगा था तो बरगद के जैसा इसकी ग्रोथ थी। तो मैंने वहीं से ये ब्रांच तोड़ कर लाई थी। तो उसकी छोटी छोटी मैं कटिंग निकाल लेती हूँ और लगाकर ट्राई ज़रूर करूँगी कि लगता है कि नहीं। तो इसी तरह आपको जब भी कोई कटिंग मिले तो आप लोग लगाना मत भूलिएगा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, क्योंकि जब तक हम लोग कटिंग नहीं लगाएंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। अगर हम लोग को सफलता मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सफलता नहीं मिली तो कुछ हम लोग अपने असफलता से ही कुछ ना कुछ तो सीख हमें ज़रूर मिलने वाली है। तो ज़िंदगी में कभी भी हार से मत डरिए कि मैं कटिंग लगाऊंगी तो वो लगेगा कि नहीं लगेगा, वो मर जाएगा। तो हार के डर से हम लोग कोई काम करना छोड़ दे तो ये कोई सही बात नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, इसकी हम लोगों को पत्तियों को निकाल कर एक एक नोड से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो 1 नोड से लगाइए या 2 नोड से लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। और इस वक्त आप कटिंग लगा रहे हैं तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगाना मत भूलिए। चाहे तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर सस्ते में ही रूटिंग हार्मोन 30 से 35 रुपये में ये पूरी डिब्बी मिल जाती है। तो आप इसको रूटिंग हार्मोन लगाकर ज़रूर इसको ट्राई करें, जिससे कि सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाए। तो जैसा कि आपने देखी कि मैंने एक कटिंग रूटिंग हार्मोन के साथ एक बड़ी सी ब्रांच को लगाई है, लगभग 5 इंच की। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक एक नोड से भी आप लगा सकते हैं, और पत्तियों को आप हल्की हल्की ट्रिम कर दें, क्योंकि इस समय गर्मी का वक्त है तो पत्तियों को ज़्यादा हमें बड़ा नहीं रखना है। और ये रहा एक नोड, और इस पर भी मैं रूटिंग हार्मोन लगा दे रही हूँ। अच्छे से आप लोग रूटिंग हार्मोन लगा लें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन ना हो तो एलोवेरा जेल को ज़रूर लगा लें। और इस तरह से देखिए, ये एक नोड से भी लगाकर ट्राई ज़रूर करें। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर कटिंग मिल रही है,
आपको आसानी से। तो आप सक्सेस होने के इंतज़ार में बारिश का इंतज़ार मत करिए, लगाने की कोशिश ज़रूर करिए जिस तरह से मैं करी हूँ। तो इस तरह से देखिए काफ़ी रात हो गई थी और मैंने कटिंग लगाना नहीं छोड़ा। अब दोस्तों आप एक एक पत्ती से भी आप बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग को आप लगा सकते हैं, जैसे कि पोथोस की कई सारी वैरायटीज़ होती है। तो ये मार्बल क्वीन पोथोस है, इसकी वेरिगेशन काफ़ी खूबसूरत होता है। तो एक एक नोड से आप एक एक पत्तियों को सहित आप ले लें, तो आपको एक ही ब्रांच में आप एक पतली सी ब्रांच को लगाएंगे तो वो लंबी लंबी को चलते जाएगी, तो उतना अच्छा से वो ग्रोथ नहीं करेगा। बूसी लुक चाहिए तो आपको इसी तरह एक एक नोड वाली पत्तियों को आप लगा लें। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग फिलेडंडन को भी आप लोग लगा सकते हैं। एक भी आपको पत्ती की एक नोड सहित मिल जाए तो इस तरह से आप उसे मिट्टी में दबा दें और यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से देखिए मैं आपको एक पत्ती लगाना बता रही हूँ। हालांकि ये पानी आप ज़रूर दीजिएगा, मैंने पानी नहीं दी थी, तो आप पहले मिट्टी में पानी दे देंगे तो काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये फिलोडेंड्रन हार्ट लीफ का एक और वैरायटी है, तो इसको भी आप एक नोड से लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एज अ एग्जांपल आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। हालांकि मेरे पास इसकी बहुत अच्छी खासी प्लांट है तो मुझे और इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटी सी एक कटिंग लगाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि हम प्लांट लवर हैं तो हमें कोई भी पौधा लगाकर फेंकना पसंद नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप छोटी छोटी कटिंग्स को लगा सकते हैं। इस तरह से एक एक नोड आपको बस डंडियों की आपको लेनी है और बस बूसी लुक आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह आप लोग जो हर घर में ये मनी प्लांट मिलता है, इसे गोल्डन पोथोस के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः हर घर में आपको मिलेगा। जिनको बहुत ज़्यादा पौधे लगाने का भी शौक़ नहीं होना तो उनके घर में भी ये मनी प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी आप इसी तरह के पत्तियों के नोड से ग्रो कर सकते काफ़ी आसानी से। तो इस तरह से देखिए एक एक नोड आपको एक एक पत्तियों के साथ ले लेनी है और इस तरह से अगर आप कोई भी कटिंग लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी आपको कई सारे पौधे मिलेंगे और किसी एक पॉट में आप इसको इस तरह से बूसी लुक में आप इसे लगा सकते हैं और डायरेक्ट इसे पॉट में भी आप लोग लगा सकते हैं। बस अभी हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग लगाने के बाद हमें धूप में नहीं रखना है, छायादार जगह में रखना है और मिट्टी में पानी यानी नमी को बरकरार रखना है, मिट्टी को सूखने नहीं देना है। इसी तरह हमें स्वीट पोटैटो वाइन की भी एक एक नोड से हम लोग पत्तियों की कटिंग को लगा सकते हैं और ढेर सारे पौधे अभी हम लोग फ्री में रेडी कर सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत कम समय में। दोस्तों अभी हम लोग कटिंग लगाएंगे ना, अभी इन सारे पौधों की ग्रोइंग पीरियड होती है, विंटर में डॉर्मेंसी पीरियड रहता है। तो जब भी किसी पौधे की ग्रोइंग पीरियड रहती है ना उस समय उसकी कटिंग भी काफ़ी अच्छे से लगती है। बस अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो हमें उसके मॉइस्चर का ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कहीं इंडोर बहुत सारे पौधों के बीच झुंड में हमें घुसा कर रखना। इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे ना तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए एक एक नोड मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की लगा ली है, निकाल ली है। तो ये रेड वाली है, इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती है दोस्तों। वेरीगेटेड को भी मैं आपको लगाना बताऊंगी। देखिए इस तरह से अब मैं इसी वेस्ट कंटेनर फूड कंटेनर में इस तरह से एक एक नोड को मैं दबा दे रही हूँ। 3 से 4 दिन में इसमें रूटिंग हो जाती है। काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा होता है ये। तो जितने पौधे मैं बता रही हूँ सभी काफ़ी हार्डी हैं, रफ टफ पौधे हैं और आसानी से इस वक्त आप तपती गर्मी में भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग को। नेक्स्ट दोस्तों ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ये तो और भी ज़्यादा हार्डी है, ये इतना हार्डी है, इतना जल्दी से ये ग्रोथ करता है ना दोस्तों कि इसकी ग्रोथ पर एक तो ग्रंथ लिखा जाएगा। जितने ये फास्ट ग्रो करते काफ़ी ज़्यादा हार्डी है। तो बस एक एक नोड इसको भी इसी तरह निकाल लेना है हमें और एक सीधी सी पतली ब्रांच को हम लोग जब ग्रो करेंगे तो ये लंबी लंबी को बढ़ते जाएगी तो इतनी सुंदर नहीं लगेगी दोस्तों। तो इस तरह से हमें एक एक नोड निकाल लेना है और बस डिस्पोजेबल या किसी भी कंटेनर में हमें दे देना। तो सभी पत्तियों सहित एक एक नोड को मिट्टी के नीचे मैंने दबा दिए, देखिए इस तरह से। और बस हफ्ते भर में क्या 3 से 4 दिन में इसमें जड़ें बन जाएंगी। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, इस तरह से आप लगा लें। नेक्स्ट ये खूबसूरत वेरीगेटेड और महंगे प्लांट सिंगोनियम को आप लोगों के साथ देखिए इसकी कटिंग इस तरह से। ये मदर प्लांट है और इसी में से मैं कटिंग निकालूंगी। और ये छोटी सी पौध मैं अपने शहर के फ्लावर्सों से ख़रीद कर लाई थी। तो ये महंगा पौधा जब हम लोग कोई ख़रीद कर लाते हैं तो जब भी उसको हम लोग मल्टीप्लाई ना करें तो हमें चैन नहीं मिलता है। तो बस मैंने भी इसको मल्टीप्लाई करने की सोची और मदर प्लांट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसी से मैं एक कटिंग लूँगी दोस्तों।
तो मैंने सिंघोनियम को इसके ग्रो बैग से निकाल दी है इस तरह से देखिए। और देखिए इसमें देखिए यहाँ से एक कटिंग मुझे मिल रही है, और हालांकि एरियल रूट भी इसमें बना हुआ। सिंघोनियम भी काफ़ी हार्डी पौधा होता है और ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक कटिंग मुझे मिल गई है और अब मैं इसको डिस्पोजेबल में थोड़ी मिट्टी भर लूँगी और भुरभुरी मिट्टी हमें देनी है। भुरभुरी मिट्टी देने से क्या होता है कि कटिंग काफ़ी जल्दी उसमें जड़ें डेवलप कराती हैं। तो इसी तरह देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है और इसको मैं लगा देती हूँ। ये मदर प्लांट है और ये देखिए ये मदर प्लांट मैंने लगा दी है। अब इसकी अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये लगभग 2 से 3 महीने की बाद की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से जड़ें तो काफ़ी पहले बन गई थी, पर वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई मैं इन दिनों थोड़ी व्यस्त रहने के कारण। और हालांकि इतनी गर्मी में कटिंग निकालने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट होकर ढेर सारी कटिंग लगाएं। ये ना देखें सर्दी गर्मी बरसात, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में आगे बताई है। इसके देखिए निकालते के साथ जड़ें टूट गई, इसीलिए मैं निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन चलिए मैं और भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए भुरभुरी मिट्टी में मैंने लगाई थी और लगभग लगे इसकी जड़ें भी टूट गई निकालते हुए। इस तरह से देखिए इसमें रूट बहुत ही अच्छे से बन गया था। हालांकि ये पौधा बहुत ही स्लो ग्रो करता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये मदर प्लांट देखिए कितना सुंदर से बुशी भी हो गया है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर। और अब मुझे और भी पौधे मिल गए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉटिंग मीडिया में हम लोग कटिंग को लगाएंगे। तो ये एक भाग आप गार्डन सॉइल देख रहे हैं और एक भाग आप रिवर सैंड देख रहे हैं, और हाफ पार्ट कंपोस्ट का भी मैं ले रही हूँ। ठंडी कंपोस्ट लेना है हमें, पत्तियों की खाद ले सकते हैं। गर्मियों में कटिंग लगाने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में कोकोपीट भी देना है, जिससे कि नमी बरकरार रहेगी। कोकोपीट अपने अंदर नमी को यानी कि पानी को अब्जॉर्ब करके रखता है और काफ़ी लाइट वेट पॉटिंग मीडिया बनाता है। तो 2 मुट्ठी मैंने धुली हुई कोकोपीट दे दी। नेक्स्ट दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये पर्पल वेलवेट प्लांट है। काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत चमकीली और वेलवेटी होती है। तो एक कटिंग मैं इसको ले रही हूँ। इस टाइम पे आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। काफ़ी रफ टफ पौधा है, इजी टू ग्रो पौधा है और लगभग 10 से 15 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी पौधा है और ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है, इसीलिए सक्लेंट को आप गर्मियों में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। और एक तो जब इससे नीचे से पत्तियां खाली हो जाती हैं तो वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो कटिंग लगा कर हम लोग इसे नया पौधा रेडी कर सकते हैं और बुशी लुक का एक पॉट हम लोग रेडी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से 2 नोड भी आप दे दीजिएगा मिट्टी के नीचे, तो काफ़ी जल्दी से ये लग जाता है। काफ़ी आसानी से कटिंग से ये लगता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगता है। इस वीडियो में जितनी भी पौधे मैंने आप लोगों को सजेस्ट करी है वो सभी इजी टू ग्रो पौधा है। बस इस तरह से देखिए इसकी पत्तियों को इस वक्त आप कम कर लीजिए, जिससे कटिंग को सारा ध्यान जड़ें बनाने में लगे, ना कि खाना बनाने में इसका ध्यान रहे। तो इस तरह से देखिए कटिंग को अच्छे से दबा जरूर दीजिएगा और कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। पानी हमें बड़े ही ध्यान से देना है। नेक्स्ट ये पेपरोमिया का पौधा देख रहे हैं, इसकी भी पत्तियां बड़ी खूबसूरत हार्ड मजबूत होता है और ऐसा लगेगा कोई कार्डबोर्ड हम लोग छू रहे हैं। इसकी पत्तियों को छूने से काफ़ी हार्ड होता है इसकी पत्तियाँ। तो इस तरह से देखिए एक छोटी सी कटिंग मैं इसमें से एक नोड की निकाल रही हूँ और एक पत्ती से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसकी आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। तो ये जो छोटी सी मैंने कटिंग निकाली अपने मदर प्लांट से, इसको भी मैं एक पत्ती को अलग करूँगी। ये देखिए इस तरह से छोटी सी स्टेम का पार्ट भी आप लेंगे या नहीं भी लेंगे तो भी इसमें जड़ें बन जाएंगी। तो देखिए ये मैंने पेपरोमिया का एक नोड वाला कटिंग लिया और एक मैंने एक पत्ती ली है। तो इस तरह से मैं दे देती हूँ डिस्पोजेबल में एक नोड मिट्टी के नीचे और अच्छे से इसे दबाना है जिससे कि ये कटिंग हिले नहीं। और ये रही एक पत्ती, तो इसको भी मैं दे देती हूँ मिट्टी के नीचे और इसको भी अच्छे से मैं दबा दे रही हूँ जिससे कि ये हिले नहीं। तो देखिए ये लग गई है और बस अपडेट का इंतज़ार है। तो ये देखिए लगभग 3 महीने के बाद की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से इस बीच मैंने एक बार और इसको निकाल कर देख ली थी क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन उस वक्त मोबाइल हाथ में नहीं था तो मैंने शूट नहीं करी। और फाइनली आज आप लोगों के साथ इसकी रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। देखती हूँ क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए तो कितने अच्छे से देखिए जड़ें बन गई है पेपरोमिया के कटिंग में और इसकी पत्ती में भी देखिए कितने अच्छे से जड़ बन गई है। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि इसमें ब्रांच फेंकेंगे कि नहीं, तो आई होप कि इसमें ब्रांच भी निकल कर आए, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि इसकी पत्तियों में जड़ें तो ज़रूर ही बनती हैं दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास एक फ्री का पौधा रेडी हो गया।
नेक्स्ट दोस्तों बेहद ही खूबसूरत ये देखिए स्विस चीज़ या मॉन्स्टेरा का प्लांट भी इसे कह सकते हैं। तो इसकी पत्तियों में देखिए कितनी खूबसूरत कुदरत ने इसे बनाया है। इसमें एरियल रूट भी निकलता है, तो इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और पानी में भी आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये प्रोपगेट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये इसकी कटिंग मैं एक निकाल लेती हूँ। कितना प्यारा पौधा है देखिए। और ये पौधा से अब मैंने मल्टीप्लाई करके कई जगह लगा लिए हैं। मोस स्टिक पे भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल पौधा है और इसकी जो पत्तियों में जो पैटर्न बने हैं उसी के कारण इसे स्विस चीज़ प्लांट कहा जाता है। तो चलिए एक कटिंग मैं निकाल लेती हूँ। कितना खूबसूरत इसकी जो न्यू न्यू पत्तियाँ निकल कर आती हैं, उसकी शाइनिंग देखिए गजब की है। और ऐसा नहीं कि ये आर्टिफिशियल है, इसी तरह से ईश्वर ने इसको रूप दिया है, इसकी रचना इसी तरह की है। तो चलिए इसकी एक कटिंग निकाला जाए। इसकी एरियल जो होती है यानी इसकी जो ब्रांच होते हैं उसमें एरियल रूट निकला होता है। तो आप इसको कटिंग से निकालेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि एरियल रूट अगर आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर एरियल रूट नहीं भी होगा तो भी ये लग जाएगा। तो इसको मैं देखिए 2 कटिंग भी बना सकती हूँ। तो इसकी 2 कटिंग चलिए मैं बना लेती हूँ। काफ़ी आसानी से ये फिर मुझे बहुत अच्छा एक बूसी पौधा मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 कटिंग रेडी हो गए हैं। एक नोट से भी ये लग जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा डंडी है इसको मैं काट कर थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ज़्यादा लंबा भी हमें इसकी जो डंठल है उसको नहीं रखना है। और अच्छी भुरभुरी मिट्टी में हमें इसकी कटिंग को बस एक नोट मिट्टी के नीचे दबाना है। ध्यान रहे अच्छे से दबाइएगा जिससे हिले नहीं। और इसमें तो जड़ें हैं तो ये और भी आसानी से लगने वाला है। तो इस तरह से देखिए मैंने प्रेस कर दी है अच्छे से। और वाटरिंग का ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग गर्मी में लगा रहे हैं, मई के महीने में हम लोग कटिंग लगा रहे हैं। तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितने सुंदर से इसमें ये कटिंग रेडी हो गया है दोस्तों। और कितना सुंदर लस ग्रीन लग रहा है। और इसकी यहाँ पे देखिए ना ये पत्ती कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कीड़ा खा गया है, लेकिन कीड़ा नहीं खाया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना खूबसूरत पौधा है। और इस तरह से चलिए मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। आप लोग अगर कटिंग लगाएं तो इसे बार बार इस तरह से निकाल कर ना देखें, डायरेक्ट ही जब रिपोर्ट करेंगे तब निकालिएगा। और देखिए इसकी जड़ें कितनी खूबसूरती के साथ बन गई है दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छा से। तो 2 कटिंग मैंने लगाई थी, तो एक कटिंग तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया और एक कटिंग छोटा सा ही है, साइड में आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए 2 कटिंग में एक में ग्रोथ चल पड़ी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत सारा कटिंग हमें लगाना चाहिए। कभी 2 लगाइए, कभी 4 लगाइए, तो कोई ना कोई आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हालांकि टाइम इसको भी लगाए हुए 3 महीने के बाद का मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। काफ़ी स्लो ग्रोथ होता है। और ये देख रहे हैं आप लोग वाटरमेलन बेगोनिया का पौधा, ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ग्राउंड कवर या हैंगिंग बास्केट में आप इसे लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा इजी टू ग्रो पौधा होता है और काफ़ी खूबसूरत होती है इसकी पत्तियाँ और काफ़ी ग्लॉसी होते हैं इसकी पत्तियों में। और वाटरमेलन के जैसा पैटर्न बना होता है, इसी कारण से इसका नाम वाटरमेलन बेगोनिया रखा गया है। तो चलिए एक कटिंग मैंने निकाल ली अपने मदर प्लांट से। तो नीचे की पत्तियों को हमें रिमूव कर लेना है इस तरह से, ताकि इसकी नोड हमें मिल जाए। 2 नोड मिट्टी के नीचे हमें देना है। और ध्यान रहे ये सक्लेंट वैरायटी का पौधा है तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मैं इसे डिस्पोजेबल में लगा देती हूँ इस तरह से। और इसकी भी 15 से 20 दिन में इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ आ जाएगी। तो एक कटिंग मैंने लगा कर पहले से ही रखी हुई थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ रिज़ल्ट। धीरे धीरे से इस डिस्पोजेबल से मैं निकालती हूँ और इस तरह से देखिए मैं निकाल कर आप लोगों को शो कराती हूँ कि किस तरह से इसमें जड़ें बनी हैं कि नहीं बनी हैं। तो जड़ें तो बन गई हैं काफ़ी अच्छे से और बहुत ही सुंदर से इसमें ग्रोथ भी चल रहा है। ये देखिए इसके फाइब्रस रूट आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, नहीं तो इसके बहुत ही महीन महीन फाइब्रस रूट है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।